जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर क्या है, कैप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक पंचकुला पहुंच चुके हैं और अब सीएम सुक्खू ने भी मान लिया है कि वो आउट ऑफ कांटेक्ट हैं और गायब हो गए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी ने इन्हें किडनैप किया है। बीजेपी पर इन विधायकों को किडनैप करने के आरोप लगाए गए हैं। ये जो लोग हैं ये पंचकुला में कहां ठहरे हैं, कौन कौन ये लोग हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक जानकारी पहुंच सके। राज्यसभा चुनाव के लिए जो है वो गहमा गहमी शिमला में मची हुई है और लगातार वहां पर नारेबाजी हंगामा हो रहा है। एक वोट को लेकर गाड़ी फंसी हुई है। अगर वो वोट क्लियर हो जाती है सुदर्शन सिंह बबलू वाली तो फिर रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके 6 विधायकों को जो है वो किडनैप किया है और 3 उनमें 3 इसके अलावा जो है वो निर्दलीय विधायक हैं। कुल 9 विधायक हैं। इन्हीं 9 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का जो है वो शक भी है और ये पंचकुला में जाकर पहुंच गए हैं। जो हमने खबर आपको दिखाई थी कि सोलन से जानकारी आ रही है कि सोलन से होते हुए हरियाणा नंबर की कुछ गाड़ियों में सीआरपीएफ के काफिले के बीच सीआरपीएफ की सुरक्षा में कुछ विधायक जो हैं वो चंडीगढ़ की तरफ निकले हैं। वो खबर सच निकली है और अब वो लोग जो हैं वो चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में पहुंच गए हैं और पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहरे हैं। किसी को भी वहां पर आने के लिए मनाही है। मीडिया को भी अंदर जाने के लिए वहां पर मना किया गया है। कोई वहां पर नहीं आ सकता है। आम जनता के लिए भी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उनके साथ जो है वो कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं और इनके नाम क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा है, धर्मशाला से सुधीर शर्मा है, लाहौल स्पीति के रवि सिंह ठाकुर हैं और हमीरपुर के ही बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं, ऊना के गगरेट से चैतन्य ठाकुर हैं, देवेंद्र सिंह भुट्टो शामिल हैं और ये कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों में आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, ये तमाम लोग जो है वो पंचकुला पहुंच गए हैं। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ये पहुंचे हैं। सेक्टर 1 में स्थित है। पूरी तरह से आम जनता के लिए वो रेस्ट हाउस बंद है। मीडिया को भी वहां पर जाने के लिए मनाही है और इस तरह अब जो है वो सरकार पर, हिमाचल सरकार पर भी बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तरह तरह की बातें जो जनता के बीच चल रही है, जो मीडिया में चल रही है, वो ये भी है कि इन्हीं 9 विधायकों ने शायद हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग की हो, सरकार के खिलाफ जाकर दूसरे खेमे के लिए वोट दिए हों। लेकिन दिए हैं कि नहीं दिए हैं ये तो सिर्फ अभी चर्चाएं हैं और रिजल्ट आने के बाद इस सारी बातों का पता लगेगा और रिजल्ट तब आएगा जब सुदर्शन सिंह बबलू वाली जो वोट है वो क्लियर हो पाएगी। सुदर्शन बबलू वाली वोट का क्या चक्कर है ये भी हम आपको बता देते हैं कि पिछले कल सुदर्शन सिंह बबलू विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए एक अधिकारी से बात कर रहे थे और इसी बीच जो है उन्हें चक्कर आता है और गश खाकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद होशियारपुर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। वहां से आज वोटिंग के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर में सुदर्शन सिंह बबलू को सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए होशियारपुर से लाया जाता है और अनाडेल में जब वो उतरते हैं शिमला में तो उसके बाद सीएम सुक्खू उन्हें वहां पर पिक करने के लिए जाते हैं और अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं। जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से जो है आचार संहिता का उल्लंघन है और इससे जो है एक वोट प्रभावित हुआ है। ऐसे में जयराम ठाकुर जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इस वोट को फिलहाल के लिए जो है वो काउंट ना किया जाए और जो इसके बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद इस वोट के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन तब तक रिजल्ट निकाल दिया जाए और इसी वजह से ये रिजल्ट जो है फंसा हुआ है। अदरवाइज तो ये कब का निकल जाता। 68 सिर्फ वोट होंगे और उन्हीं की काउंटिंग में कितनी देर लगती है, बस उसके बाद ये रिजल्ट फाइनल था। लेकिन इसी बीच बीच में जो है वो बात आ गई थी और अब जो इसके साथ बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के 6 विधायकों को भाजपा ने जो है वो किडनैप किया है और वो विधायक जो हैं अब पंचकुला पहुंच गए हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको ब्रेकिंग दिखाई थी कि सोलन में जो है वो सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच हरियाणा नंबर की गाड़ियों में कुछ विधायक देखे गए हैं और वो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, जिसको लेकर अब ये खबर सच साबित हो रही है कि वो जो सूत्रों के हवाले से और वो जो वहां के पत्रकारों की तरफ से जो खबर निकल कर आई थी वो हिमाचल के ही विधायक थे। माफ कीजिएगा, पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वो रुके हुए हैं और आम जनता के लिए उस रेस्ट हाउस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मीडिया को भी उस रेस्ट हाउस में आने के लिए पूरी तरह से जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। 3 विधायक इसमें निर्दलीय हैं
निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है विधायक राजेंद्र राणा और धर्मशाला के सुधीर शर्मा, जो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे थे, लगातार सवालों की झड़ी लगा रहे थे और लगातार इनके बगावती तेवर भी नजर आ रहे थे, जिसके बाद मंत्री पद लेने से भी इन्होंने मना कर दिया। राजेंद्र राणा ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें झूठा पसंद नहीं है और ना ही सुजानपुर की जनता को झूठा खिलाएंगे, क्योंकि हमारा भी अपना मान सम्मान है। और सुधीर शर्मा ने कहा था कि मंत्री पद लेने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों के अलावा जो तीसरे हैं, जो नाम आ रहा है, लाहौल स्पीति के रवि सिंह ठाकुर हैं, हमीरपुर के बड़सर से ही इंद्रदत्त लखनपाल हैं, ऊना के गगरेट से चैतन्य ठाकुर हैं, पहली बार विधायक बने हैं, युवा हैं, सबसे कम उम्र के विधायक हैं ये हिमाचल के। और इसके अलावा जो है वो कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो जो हैं, इसमें इन जो है वो 6 कांग्रेस के विधायकों में शामिल हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक इनके साथ हैं वो हैं आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर। ये कुल 9 विधायक जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इससे पहले जो ये बात सामने आई थी कि इससे पहले सुबह जब ये वोटिंग करने के लिए आए थे तो एक ही गाड़ी में आए थे, और जब गाड़ी से उतरे थे तो सबसे पहले इन्होंने गेट पर बीजेपी के कुछ विधायकों से बातचीत की थी, जिसको लेकर भी तरह तरह के सवाल जो है वो मीडिया में उठे थे। और अब जो लगातार इस मामले को लेकर अटकलें उठ रही थी कि ये विधायक जो है वो चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं, सरकार का इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, गायब हैं, और 3 इनमें निर्दलीय हैं, 6 कांग्रेस के। ये बात अब सच्ची साबित हो रही है। और अब जो खबर मिली है वो ये है कि ये पंचकुला पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ से सटे पंचकुला पहुंच गए हैं, और पंचकुला में ये पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रुके हैं, पंचकुला सेक्टर 1 के रेस्ट हाउस में रुके हैं। और इस रेस्ट हाउस को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मीडिया को भी पूरी कवरेज करने के लिए वहां से रोका है। फिलहाल अब जो सबकी निगाहें हैं वो रिजल्ट पर टिकी हुई है और क्रॉस वोटिंग का शक है। इसी बीच में बातें ये भी उठ रही हैं कि 34 वोट डले हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये सच बात है। 34 अगर वोट डले हैं तो समझो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास 25 हैं और बाकी जो 40 जो वोट हैं वो कांग्रेस के पास हैं, 3 निर्दलीय हैं। सीएम सुक्खू ने भी ये कहा था कि हमारे पास बहुमत है, 40 वोट हैं, अगर कोई बिकेगा नहीं तो जीत हमारी सुनिश्चित है। और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन भी कहते सुने गए थे कि इस तरह की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और अब जो है सीएम सुक्खू ने भी बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को किडनैप किया है, और वो विधायक जो है अब पंचकुला पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी। फेसबुक में कोई दिक्कत है, स्क्रीन पर बहुत कम जो है वो व्यूअर्स शो होते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पर अगर आप पढ़ने लगेंगे तो नाम देखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि सबके नाम ले लूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी बताइएगा कि आप कहां से हमें देख रहे हैं, द पॉइंट कहां तक पहुंच रहा है, ताकि इससे जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके सामने जो है वो जागरूक करने वाली खबरें आपके लिए लेकर आते रहें। संदीप जी हैं, मनी जी हैं, देवेंद्र ठाकुर हैं, निहाल हैं, मनोज हैं, सुदेश हैं, संजय कुमार जी हैं, प्रदीप ठाकुर जी हैं, कटोच जी हैं, सुप्रिया जी हैं, और इटज राथू दिलीप ठाकुर जी हैं, अमन संधू जी हैं, और रविंद्र जिस्टू जी हैं, भगत कश्यप जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, गोपाल वर्मा जी हैं, अनीता चंदेल जी हैं, अश्विनी शर्मा जी हैं, कबीर खान, अभिषेक शर्मा, सीमा और रुचि, कुशल कुमार, सुनील ठाकुर कुमार, जगदीश कुमार, शुभम महंत, पुरुषोत्तम धीमान जी हैं, पंडित वेद प्रकाश जी हैं, और कमला चौहान जी हैं, कशिश जी हैं, कुमार, सुनील ठाकुर, ऑल गुड, शर्मा एनी, अनिल शर्मा फ्रॉम अफ्रीका। वाओ शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अफ्रीका में हमारे चैनल को फैलाइए, आप फेमस कर दीजिए, और हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जो अफ्रीका में और भी हिमाचली हैं, जो और भी इंडियन भाई हैं, उनको पता चल सके कि हिमाचल की राजनीति में और क्या हो रहा है। हुकुम चंद जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका इस जुड़ाव के लिए। एक बार जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल में जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं वो पंचकुला पहुंच गए हैं। इनके साथ जो है वो 3 निर्दलीय विधायक भी हैं, कुल ये 9 विधायक हैं, और क्रॉस वोटिंग का शक है। पंचकुला में जाकर ये ठहरे हुए हैं, पंचकुला सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। सीएम सुक्खू ने यह आरोप लगाया है कि
बीजेपी ने हमारे विधायकों को जो है वो किडनैप कर लिया है। तो ये जो सुबह से खबरें उठ रही थी कि कुछ विधायक जो हैं वो सरकार के संपर्क में नहीं है या फिर गायब हो गए हैं, वो बात अब सच्ची साबित हो रही है। वो पंचकुला पहुंच गए हैं जाकर। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि सोलन में ये विधायक देखे गए हैं और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में और सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच देखे गए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं खेला ना हो जाए। और इनके मैं एक बार फिर से नाम ले देता हूं जी। जानकारी के मुताबिक जो इन 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय हैं, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा है, धर्मशाला के सुधीर हैं, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर हैं, हमीरपुर से के बड़सर से ही इंद्रदत्त लखनपाल हैं, ऊना के गगरेट से चैतन्य ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो कुटलहट से, और ये जो 6 लोग हैं ये बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं। और निर्दलीय विधायकों में आशीष शर्मा है, होशियार सिंह है और केएल ठाकुर हैं। हिमाचल की राजनीति में तगड़ी गड़बड़ चली हुई है और शिमला में एक सीट के लिए रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। और वो वेट जो है इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एक जो वोट है सुदर्शन सिंह बबलू वाली, उस पर थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि इसका क्या परिणाम निकलता है, किसके खाते में ये सीट जाती है और कौन राज्यसभा पहुंचता है। जैसे रिजल्ट आएगा आपके साथ पूरी जानकारी इसकी साझा की जाएगी। लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।